एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। मेरा नाम गुंजन मल्होत्रा है और मैं एक ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट हूं। आज का जो वीडियो है ये न्यूजीलैंड से रिलेटेड है और पर्टिकुलरली ये पेमेंट प्लान को लेके हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। पेमेंट प्लान क्या होता है मैं आपको ये बताऊंगा और पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो पेमेंट प्लान है ये जो आपकी फर्स्ट ईयर की फीस होती है, लिविंग एक्सपेंसेस होता है, उसके अलावा जो फंड्स आपको शो करना पड़ता है जो बचे हुए प्रोग्राम का, उसके बारे में है। कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला तो मैं आपको पॉइंट ये कहूँगा कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और नीचे जो बेल आइकन दिया है उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेटिव अच्छी वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक आ सके। हम लोग क्या देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस देख रहे हैं उनको ऑलरेडी रिजेक्शन आया हुआ है, वो परेशान हो रहे हैं। अगर इस तरह की वीडियो वो पहले देख लेते, रिसर्च कर लेते तो उनको अभी परेशान नहीं होना पड़ता। इसीलिए आप लोग भी ये जो वीडियो है अपने फ्रेंड्स को जो न्यूजीलैंड या किसी और कंट्री में जाके पढ़ना चाह रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भला हो सके इन शॉर्ट। एंड अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग पेमेंट प्लान के बारे में बात करते हैं। पेमेंट प्लान में आपको किस किस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं और क्या क्या एविडेंसेस हैं आप अटैच कर सकते हैं, मैं ये बताऊंगा। फॉर्म 16 जो आपके स्पॉन्सर हैं उनका फॉर्म 16 का जो डॉक्यूमेंट है एंड इसमें बेसिकली आपको शो करना है कि आपकी इनकम कितनी है एंड सेविंग पैटर्न क्या है। आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न और फॉर्म 16 जो होता है ये आप लगा सकते हैं अपने पेमेंट प्लान को शो करने के लिए। सरप्लस इनकम अगर आपके स्पॉन्सर की है तभी उसी केस में ये लगाया जाता है। अगर मान लीजिए कि आईटीआर ही कम आपने फाइल किया है अपना टैक्स सेव करने के लिए तो उस केस में फंस सकते हैं। तो बेसिकली आपकी सरप्लस इनकम है अगर आपके स्पॉन्सर की है आपकी, तभी आप फॉर्म 16 को पेमेंट प्लान के लिए यूज कर सकते हैं। ईपीएफ या जीपीएफ का जो एक्यूमुलेटेड फंड्स है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 1 ईयर, उसका जो सर्टिफिकेट होता है उसको भी आप पेमेंट प्लान के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे ईपीएफ और जीपीएफ जो जॉब में लोग होते हैं, जो अगर आपके स्पॉन्सर है, सर्विस में है, तो उनके पास इसके सर्टिफिकेशन होती है। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन साथ एम्प्लॉयड है उनसे वो डिस्कस करके इसका सर्टिफिकेट ले सकते हैं। गाइडेंस इनको इनके एम्प्लॉयर्स जनरली दे देते हैं। साथ में फिक्स डिपॉजिट को भी, जो एफडी का जो सर्टिफिकेट है, अगर सरप्लस अमाउंट है उसमें जो कि फर्स्ट ईयर की जो स्टडीज उसको कवर कर चुका है, उसके अलावा अगर आपके पास एफडी पड़ी है तो वो आप यूज कर सकते हैं अपने पेमेंट प्लान को, यानी फर्दर जो ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम अदर देन द फर्स्ट ईयर ऑफ द स्टडी उसको कवर करने के लिए। एफडी के साथ एफडी का जो बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको लगाना पड़ता है। एनएससी ड्यू फॉर मैच्योरिटी इन द फॉलोइंग ईयर, लाइक से कि आगे जाके अगर आपका एनएससी जो है मैच्योर होने वाला है, प्लस एलआईसी अगर आपकी पॉलिसी जो ड्यू है और वो मैच्योर होने वाली है फॉलोइंग ईयर में, तो इनके भी डॉक्यूमेंट्स को आप अपने वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में पेमेंट प्लान को शो करने के लिए, रिमेनिंग ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स के जो एक्सपेंसेस है उसको कवर करने के लिए आप अपनी एप्लीकेशन में लगा सकते हैं। मेजरली हम लोग क्या देखते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनको सिर्फ फर्स्ट ईयर की फीस से मतलब होता है, लिविंग एक्सपेंसेस से मतलब होता है, आगे के ड्यूरेशन का तो सोचते ही नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। न्यूजीलैंड जाके पढ़ना है तो आगे की ड्यूरेशन की जो स्टडीज है उसके लिए प्रॉपर पेमेंट प्लान आपको अटैच करना चाहिए। उससे आपका केस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इन शॉर्ट, अगर आप ये पॉइंट्स फॉलो करते हैं और पेमेंट प्लान को आप अटैच करते हैं तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक पॉइंट और मैं हाईलाइट करूंगा, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जो कि ऑस्ट्रेलिया के केस में चला करते थे पेमेंट प्लान प्रूव करने के लिए, वो प्रोसीजर न्यूजीलैंड में नहीं चलता। न्यूजीलैंड के केस में अब प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स या वैल्यूएशन रिपोर्ट प्रॉपर्टी की नहीं लगा सकते हैं। न्यूजीलैंड के केस में सिर्फ जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया वही लगा सकते हैं पेमेंट प्लान प्रूव करने के लिए। रिमेनिंग ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स के एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए जो फंड्स शो करना होता है उसके लिए यही डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आप लोग भी न्यूजीलैंड या और किसी कंट्री में जाके पढ़ना चाहते हैं तो हम लोगों को कांटेक्ट कीजिए। फ़ोन नंबर नीचे चल रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन्ड है, व्हाट्सएप लिंक भी है, उस पे भी क्लिक कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को भी आप पोस्ट कर सकते हैं। मे गॉड ब्लेस यू। आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग।